वैसे आपने हॉस्पिटल देखा था कितना साफ़ था। जो मेडिकल सर्विस है वो काफ़ी ऊपर चली गई है। पहले हम जाते थे तो हम नाश्ता बाहर से करते थे सुबह, और आज रोज़ा है इसलिए हम नाश्ता नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी यादें बताता हूँ तो आपके जहन में सवाल ज़रूर होगा कि मैं क्यों इतने टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने क्यों इतना बड़ा गैप लिया। मेरी 11:30 बजे एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है जो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और तकरीबन 1 घंटा लगता है, डिपेंड करता है ट्रैफिक पर। मैं यूट्यूब पर भी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, इसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और ये जो वॉच है ये मैंने ली तो थी, लेकिन ये मैं कभी कभी पहनता हूँ, जब छुट्टी होती है मैं पहन लेता हूँ। और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। धूप बहुत प्यारी है लेकिन सर्दी भी है हल्की हल्की। इस साइड पे हमारी पार्किंग है और इस साइड पे कब्रिस्तान भी है, एक पार्क है, स्कूल है। इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं तो वो मैं आपको बाद में वहाँ से आके बताऊँगा। इस साइड पे वॉक बनी है और एक लेक है यहाँ पर। मुझे याद है कि जब न्यू आया था तो हम यहाँ पर वॉक करने आते थे। छोटी सी लेक है, बड़ी प्यारी है, उसके साथ एक जंगल भी है और ये रोड भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर ये काम हो रहा है। बड़ा खूबसूरत इसका व्यू आगे आएगा। इस साइड से आप जो है वो कोमो सिटी को देख सकते हैं पूरा। पहले हमें मैप तो तकरीबन 1 घंटा दे रहा था, फिर इसने जो बड़े रोड है वो स्किप करवाए हैं और अभी थोड़ा सा टाइम कम किया है। मैं आपको यहाँ का एक रूल बताता हूँ जो कि एक न्यू आया है। अब आप गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो था वो आपको फ़ाइन होता था, फ़ाइन काफ़ी हैवी होता था। लेकिन अब जो है वो जो न्यू रूल आया वो ये है कि आपका वो लाइसेंस ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए आपका वो लाइसेंस बिल्कुल आपसे ले लेते हैं। तो पहले इस्तेमाल करते थे थोड़ा बहुत किसी का टाइम देखने के लिए या फिर किसी को कॉल करने के लिए, अब वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। हम ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए हैं। मुझे अब मैप जो है वो टाइम बता रहा है तकरीबन 10 मिनट। और ये जो इलाका है ये भी बहुत खूबसूरत है। इस प्यारी सी धूप में मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ही पसंद है, लेकिन अभी रमज़ान है, रमज़ान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये भाई साहब जॉगिंग करते हुए, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो अब मैं जब फ्री होऊंगा फिर मैं आपसे बात करूँगा। Sì, sì, la ricetta ce l'ho in macchina. अपॉइंटमेंट के बाद मैं वापस जा रहा हूँ और इसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद एक और ऑफिस जाना है। वैसे आपने हॉस्पिटल देखा था कितना साफ़ था, ये भी वैसे छोटा हॉस्पिटल था। सफाई के मामले में आपने काफ़ी डिफरेंस देखा होगा। इस दफ़ा पाकिस्तान गया था तो मेरा जाना हुआ था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारे इलाके का मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल है। और उसकी जो मैं हालत मैंने देखी है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है कि कितना कितना ख़र्चा होता है, कितनी पेमेंट वो मांगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने उसके रूम्स देखे हैं, एक कमरे में 5-5 बेड थे और सारे गंदे थे। उनके तकिए जो थे वो पता नहीं क्या उन्होंने शायद जब से लिए थे उन्होंने वॉश नहीं करवाए,
मतलब ये जो चीज़ें होती हैं इससे आपको काफ़ी दुख होता है, और इसी वजह से हमारे इसी मेडिकल सिस्टम की वजह से, हमारे इन्हीं डॉक्टर्स की वजह से जो इतना लाखों लाख मांगते हैं एक मरीज़ के लिए। मुझे अभी भी याद है काफ़ी सीन्स मैंने अपनी आंखों से देखे थे जब मैं छोटा था, जब मैं पाकिस्तान में था, कि लोगों की जान का ख़तरा होता है लेकिन वो पहले अपने पैसे मांगते हैं। ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट के हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत जो है वो काफ़ी बुरी है। इधर तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, इधर सब गवर्नमेंट के अंडर है, और सब डॉक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। वो जो काम करते हैं वो सब समझ ले के रिकॉर्ड होता है सारा उनके पास। और प्राइवेट क्लिनिक भी होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स हैं, जो एमरजेंसी सिस्टम है, जो एम्बुलेंस हैं, वो सारी गवर्नमेंट के अंडर है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सिस्टम है इनका। वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। और ये भी एम्बुलेंस आ रही है, देखें सब कैसे रास्ता देते हैं। ये भी एम्बुलेंस गई है और सब एक साइड पर हुए हैं और उसको सबसे पहले रास्ता दिया है उन्होंने। देख लें अभी तक ये जा नहीं रहे। मतलब ये चीज़ें, और हमारे जो एम्बुलेंस इतनी बुरी हालत उसकी होती है, इतने सख्त रश में वो फंसी होती है, उसको कोई रास्ता नहीं देता। तो वो एम्बुलेंस जा रही है, देखिए फुल ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है। जब एम्बुलेंस गई है सब ने उसको रास्ता दिया है। तो इधर एम्बुलेंस को रास्ता देना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप नहीं देते तो इसका भी आप पर केस हो सकता है, अगर आपकी वजह से उसको कोई मसला बनता है। तो जो मेडिकल सर्विस है वो काफ़ी ऊपर चली गई है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। ये फुली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो भी होता है, अपॉइंटमेंट आपकी होती है, आप जाते हो, फुल आपका डॉक्टर आपसे बात करता है, प्रॉपर आपका मसला पूछता है, आपके सारे टेस्ट देखता है। ये भी मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई नॉर्मल इशू है, आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेते हैं अपने डॉक्टर से। अगर आपको अल्लाह ना करे एमरजेंसी है, वो तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। वो आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, वो ज़्यादा फास्ट सर्विस है। अभी इतने लंबे रूट के बाद हम घर वापस आ रहे हैं, तकरीबन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट करूंगा, फिर हम निकलेंगे अगली अपॉइंटमेंट के लिए। आज का दिन मेरा बिजी है काफ़ी। अगर काम से छुट्टी है तो सारे जो मैंने काम है वो आज के दिन के लिए रखे थे। पहले हम जाते थे तो हम नाश्ता बाहर से करते थे सुबह, और आज रोज़ा है इसलिए हम नाश्ता नहीं कर सकते। इधर वैसे अगर आप जॉब्स को देखें, काम को देखें, तो लाइफ थोड़ी सी टफ है। जस्ट वीकेंड की छुट्टी होती है या हफ्ते में एक छुट्टी होती है, और आपको बाकी काम भी सारे साथ ही ऑर्गेनाइज करने होते हैं। तो अभी मैं घर वापस आई हूँ। ये व्लॉग का एंड नहीं है, अभी मैंने आपको एक और जगह लेके जाना है। जो मैंने आपको व्लॉग के शुरू में कहा था कि इस जगह से मेरी कुछ यादें वाबस्ता हैं। वो एक पार्क है, तो अभी हम उधर जाएंगे। तो मुझे पहले ये मोबाइल चार्ज करना है, फिर हम जाएंगे उधर। अगर ना किया तो ये व्लॉग पहले ही एंड हो जाएगा। तो पहले मैं फ़ोन को चार्ज करूँगा। ये मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। इस साइड पे एक ये जिम है। ये जिम जो है ये गवर्नमेंट की है, साथ में एक स्कूल है, और इसके पीछे पार्क है, और ये सारी पार्किंग है। मतलब इधर ऑलमोस्ट हर एक गांव की अपनी जिम, अपना पार्क, अपना स्कूल ये होता है, तकरीबन होता है। तो आपको मैं इधर एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। अगर आपके पास बॉटल है, आप इस मशीन के अंदर आप पैसे डालते हैं, और यहाँ गैस वाला पानी या फिर सादा पानी जो है वो आप भर सकते हैं। अभी जो ख़ास जगह है वो मैंने आपको दिखानी है। मैं अभी बहुत टाइम बाद इधर आ रहा हूँ, और इधर जो धूप लेने का मज़ा है ना, वो किसी और जगह नहीं है। इसकी एंट्रेंस इधर से भी है, और आप दूसरी साइड से भी आ सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हम सारी बातें इधर तो नहीं करेंगे, बैठते हैं किसी जगह, मैं आपको अपनी यादें बताता हूँ। और ये साथ में ग्राउंड भी आप खेल भी सकते हैं। वो सामने पार्क है। तो ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट की है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर फूल नहीं है, और वैसे साइड पर ये सारे फूल हैं पीछे। वो कहानी कुछ शुरू करते हैं इस तरह की कि जब मैं इधर नया आया था इटली में, जब मैं न्यू था और मैं स्कूल जाता था, मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती थी,
और स्कूल के बाद हम जब हमें टाइम मिलता था तो हम इधर आते थे, इस पार्क के अंदर हम यहाँ पर बैठते थे। हम स्कूल का भी पढ़ते थे और उसके अलावा मैं अक्सर यहाँ पर आता था अकेले। कभी धूप के नीचे बैठ जाता था, कभी उधर वहाँ पर बेंचेस लगे हैं वहाँ पर बैठ जाता था, तो मैं यहाँ पर आता था। और अब जब इतने टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि जब बंदा जॉब स्टार्ट करता है आपको पता है कि जो आपकी पुरानी चीज़ें होती हैं, जो आपकी पुरानी आदतें होती हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। उस वक़्त तो मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती थी, मैं स्कूल जाता था, तो वो सारी यादें इस पार्क से वाबस्ता हैं। ये बेंचेस है और ये जो लगे हैं ये झूले, ये बच्चों के लिए, और ये इन्होंने न्यू लगाया है इधर सारा। पहले ये नहीं था जब हम आते थे। अगर कोई धूप में नहीं बैठना चाहता तो वो यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, या फिर वैसे आप नीचे भी बैठ सकते हैं। अभी मुझे हसन कॉल कर रहा है तो जल्दी से ये बात ख़त्म करते हैं, फिर मुझे जाना है। हाँ, तो आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर होगा कि क्यों मैं इतने टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने क्यों इतना बड़ा गैप लिया, क्या वजह थी और आगे का मेरा क्या प्लान है। तो देखें, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मुझे थोड़ा गैप लेना पड़ा। और कोई मसले वाली बात नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे बड़े चैलेंजेस होते हैं जिनको आप साथ साथ लेके चलते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक फुली कह लें कि व्लॉगिंग हो या चाहे कोई भी वीडियो हो, उसको मैं रूटीन के साथ अपलोड करूँ। मुझे भी हसन की कॉल आ रही है तो अब हमने जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब जल्दी से यहाँ से निकलूँगा। तो ये इसकी दूसरी एंट्रेंस है जो मैं आपको बता रहा था ना। ये देखिए कितना प्यारा लगता है, ये सारे लाइन में दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा, जब मैं पहले आपसे बात कर रहा था ना मेडिकल की, हम वैसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है और पाकिस्तान में इस तरह वो है, तो ये कंपैरिजन नहीं होता, ये कंपैरिजन बनता भी नहीं है। बस ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने इस तरह की बात की। तो एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड है बड़ों के लिए, पर इधर हम एंटर नहीं हो सकते, अगर कोई मैच होता है तभी ये ओपन होता है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। आपने देखा मेरा एक रैंडम दिन। अगली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।